तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास अभी 3 पार्ट्स कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे। तो पहला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट है x + y = 14 एंड x - y = 4। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में तुम्हें x की वैल्यू या y की वैल्यू उठानी है और दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन देखो, x + y = 14 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालना मतलब x को एक साइड रखना और बाकी सामान को दूसरे साइड। तो x यहाँ अकेला है और दूसरा हम क्या करेंगे, y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ +y था तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, -y। तो ये क्या हो जाएगा, 14 - y। ये हमारे पास बना। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू जो है 14 - y वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है दूसरी इक्वेशन, x - y = 4। तो यहाँ हम पुट करते हैं x की वैल्यू 14 - y और -y पहले था इक्वल टू 4। तो ये 14 -y क्या हो जाएगा, -2y = 4। अब हम क्या करेंगे, 14 को RHS मतलब राइट हैंड साइड पे भेजेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -2y = 4 - 14। तो ये आ जाएगा -2y - 10। ठीक है, 4 - 14 - 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और 2 अब ये क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ y के साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई है। तो y कितना आ गया, 10/2 = 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब जो y की वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू। तो y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो x = 14 - 5, तो x = कितना आ गया, 9। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9 और y की वैल्यू 5। अब करेंगे इसी तरह सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, s - t = 3। तो हम क्या कर सकते हैं, s की वैल्यू लिख सकते हैं 3 + t। हमने क्या किया, t को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो s = 3 + t आ गया। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, s की वैल्यू। तो यहाँ क्या है, s/3, तो मतलब 3 + t/3 + t/2 = 6। अब देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर की तरफ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 + t प्लस 3 × 2 3t अपॉन 3 × 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 6। और 6 वहां पहले से लिखा हुआ था। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या आएगा, 2 × 3 6 प्लस 2 × t 2t प्लस 3t = अब ये 6 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड के 6 के साथ, तो 6 × 6 क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t = 36। अब ये 6 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5t = 36 - 6 30। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो t = कितना आ गया, 5, सॉरी t = आ गया 6। 5 6 30 होता है, t = आ गया 6। अब इस 6 की वैल्यू मतलब t की वैल्यू 6 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन में जिसमें s = 3 + t लिखा हुआ है। तो ये हमने पुट किया तो s = 3 + 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में है हमारे पास 3x - y = 3। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो 3 को हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो ये आ गया -3, और y को हम राइट हैंड साइड लेके आए तो माइनस y क्या हो जाएगा, +y। तो y की वैल्यू आ गई 3x - 3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास है 9x - 3 × y की वैल्यू 3x - 3 = 9। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 9x - 3 3 = 9x - 3 3 = 9 = 9। तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी +9। तो ये 9x कट गया, कैंसिल आउट हो गया, और 9x कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 9 = 9। ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि ये कंसिस्टेंट मतलब कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशन है। ये दोनों क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइन हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं। तो 9 = 9 ये क्या है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है।
तो इसका मतलब इसके मतलब सिंगल नहीं आएंगे मतलब आंसर्स, जैसे कि यहाँ आया टी की वैल्यू 6 आई और एस की वैल्यू 9 आई, यहाँ वाई की वैल्यू 5 आई, एक्स की वैल्यू 9 आई, तो यहाँ इस तरह का कुछ। तो अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये हमारे पास पॉइंट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इन पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 10 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अपने पास 3 आ गई। अब इसी तरह फोर्थ मतलब ये सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, समझ में आया। अब हम करते हैं इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं और अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ गया 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 13 एज इट इज रखा, 3y को RHS राइट हैंड साइड में भेजा तो ये आ गया माइनस 3y। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y बाय 2। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ क्या आएगा डिवाइड, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ये वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 टाइम्स, तो 4 ये कितना गया 2 आ गया। अब हम 2 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, तो 6 माइनस 6y प्लस 5y कितना आ जाएगा माइनस y इक्वल टू 23। अब 26 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 3। 23 माइनस 26 कितना आएगा माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2, तो x इक्वल टू आ गया 13 माइनस 3 3 से 9 अपॉन 2, तो x इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है ना, समझ में आया। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा √2x इक्वल टू माइनस √3y। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो ये प्लस √3y इधर आके माइनस √3y। अब हम क्या करेंगे, x को अकेले फाइंड करेंगे, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को सिंगल करेंगे और ये आ गया माइनस √3 अपॉन √2y। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में इसे पुट, ये वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास आ गया √3 इंटू माइनस √3 बाय √2 y माइनस √8y इक्वल टू 0। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, y कॉमन लेते हैं। y कॉमन लिया तो क्या आएगा माइनस 3 बाय √2 प्लस √8 इक्वल टू 0। अब देखो ये ब्रैकेट तो कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है। इसका मतलब y को ही 0 होना पड़ेगा क्योंकि y इंटू ये कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0 आ रहा है। या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब y क्या आया 0 आया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, और y की वैल्यू 0 है तो यहाँ हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन होगा 0,0। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 6 क्वेश्चन है। तो अपने पास इक्वेशन है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको अकेला करेंगे हम, और ये माइनस 5y/3 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5y/3 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया 3x/2 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे। ये 3 को हमने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 5y इंटू 1 5y माइनस 3 इंटू 2 6 अपॉन 3 इंटू 1 3। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, x को सिंगल करते हैं, इसके लिए हम 2 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 10y माइनस 6 इंटू 2 12 और 3 इंटू 3 9। तो x की वैल्यू आ गई 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9 अपॉन 3, ठीक है, प्लस y बाय 2 इक्वल टू 13 बाय 6। समझ में आया? इतना नोट कर लिया हो तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। देखो अब इसे यहां सॉल्व करते हैं। अब देखो ये था 10y माइनस 12, 10y माइनस 12 और अपॉन 9/3। तो 9/3 को क्या लिख सकते हैं यहाँ, 9 इंटू 3, ये आ जाएगा 9 इंटू 3, और 9 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास 27, ये आ गया 27, प्लस y बाय 2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ 10y माइनस 12 से, तो ये आ जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y अपॉन 27 इंटू 2 कितना हो गया 54 इक्वल टू 13/6। समझ में आया? अब ये 54 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू आ जाएगा 13 इंटू 54/6। समझ में आया? और 6 9 जा 54, तो यहाँ आ गया 13 इंटू 9, तो ये 20y प्लस 27y क्या हो जाएगा 47y माइनस 24 इक्वल टू 13 इंटू 9। समझ में आया? अब देखो 47y इक्वल टू 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा 117, ठीक है, और यहाँ 24 को प्लस कर देंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 117 प्लस 24, ये आएगा 1124 और ये आ जाएगा 141। तो 47y इक्वल टू 141, तो y इक्वल टू कितना आ गया 141 अपॉन 47। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं देखो तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21 और 3 4 जा 12 14 141 आ रहा है। इसका मतलब ये 47 3 जा है अपने पास, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो x बाय 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, 3/2 इक्वल टू 13/6। तो x बाय 3 इक्वल टू 13/6 माइनस 3/2। अब देखो x बाय 3 इक्वल टू, अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 6 और 2 का 6 आएगा। अब ये आ गया 13 माइनस, अब इसको 6 बनाना है तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 जो कि डिनोमिनेटर में लिखा है और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा x बाय 3 इक्वल टू 4/6 और ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 3/6, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और ये 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।